हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर है? इसके पहले हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 का टॉपिक है ना, जिसमें हमने एक्स एक्सिस, ये नंबर लाइन हमारे पास होती है, नंबर लाइन में ठीक बीच में जीरो, राइट हैंड साइड पर पूरे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे के सारे नेगेटिव नंबर रहते हैं। इसी नंबर लाइन को हम एक्स एक्सिस बोल दिया, इसी नंबर लाइन को हमने क्या बोल दिया? एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है जिसमें ठीक बीच में ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, ठीक बीच में क्या है? ओरिजिन पॉइंट है, ठीक बीचों बीच ओरिजिन पॉइंट। राइट हैंड साइड पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर रहते हैं, ये आप हम सभी को पता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे -1, -2, -3, -4। क्लियर? तो इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं हम इसे? एक्स। और नेगेटिव नंबर, जो नेगेटिव साइड है, एलएचएस है, उसे हम बोलते हैं एक्स डैश। क्लियर है? जीरो के राइट हैंड साइड पर सारी पॉजिटिव वैल्यू, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यू, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, क्लियर है? राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर, और ये जो एक्स के कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट 2, 3, 4, 5 है, इसे बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस आपको क्लियर हो गया। ठीक, अब इसी को यदि हम ऐसा घुमा दें तो पॉजिटिव नंबर सारे चले जाएंगे ऊपर और नेगेटिव नंबर आ जाएंगे नीचे। अगर हमने इसे घुमा दिया ऐसे, क्लियर है, तो पॉजिटिव नंबर चले जाएंगे ऊपर और नेगेटिव नंबर आ जाएंगे नीचे, जिससे वाई एक्सिस बनता है। वाई एक्सिस का ओरिजिन पॉइंट ये हो जाएगा। ऊपर साइड सारे के सारे पॉजिटिव नंबर चले गए, ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर चले गए, नीचे सारे के सारे नेगेटिव नंबर आ गए। क्लियर? अच्छा, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट से लेके नेगेटिव इनफाइनाइट तक फैला हुआ होता है। ये भी यहाँ पॉजिटिव इनफाइनाइट से लेके नेगेटिव इनफाइनाइट तक फैला होता है। पॉजिटिव वाई एक्सिस को बोलते हैं वाई और नेगेटिव वाई एक्सिस को बोलते हैं वाई डैश। क्लियर है? और इसे बोला जाता है वर्टिकल लाइन। क्या बोला जाता है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, जीरो बीच में ओरिजिन पॉइंट है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर एक्स डैश, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, ठीक ऊपर पॉजिटिव नंबर, ठीक नीचे नेगेटिव नंबर। क्लियर है? एक्स एक्सिस पर जो भी प्रेजेंट पॉइंट्स रहते हैं उसे एब्सिसा, एंड वाई एक्सिस पर जो भी प्रेजेंट पॉइंट रहते हैं उसे कोऑर्डिनेट सॉरी क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। क्लियर है? वाई एक्सिस वाले पॉइंट को कोऑर्डिनेट। क्लियर? अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलकर एक प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करती है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, और 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करके एक प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करती है, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? एक प्लेन को कितने? चार पार्ट में डिवाइड करती है, और हर एक प्लेन क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये सारा का सारा सिस्टम कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। क्लियर है? ये सारा का सारा सिस्टम हमारा कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। ठीक है? तो ये x, ये x डैश, ये y एंड ये y डैश। ठीक है? ये ओरिजिन है, x का ओरिजिन, y का ओरिजिन, x का मिड पॉइंट, y का मिड पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहाँ 90 डिग्री का एंगल। क्लियर? यहाँ 90 डिग्री का एंगल, यहाँ 90 डिग्री का एंगल, यहाँ 90 डिग्री का एंगल। तो ये एंगल 90 डिग्री का है और सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट प्लेन का फर्स्ट पार्ट है, 1/4 पार्ट है, उसे क्वाड्रेंट कहा जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा कि
एक्स एक्सिस में जीरो के राइट हैंड साइड पे सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू रहती है, तो राइट हैंड साइड पे इक्वल डिस्टेंस पर सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। लेफ्ट हैंड साइड में सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू, और ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। इसे पलटा के ऐसा कर लो, ऐसा फील करो कि इसे पलटा के हमने ऐसा कर लिया, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू ऊपर इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव वैल्यू इक्वल डिस्टेंस पर नीचे आ गई, तो ये मिलेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर है? एक्स वाई एक्सिस ने, एक्स एंड वाई एक्सिस ने एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। हर एक पार्ट को हम बोलेंगे कार्टेशियन, हर एक पार्ट को बोलेंगे हम क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। और ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा कि x की बाउंड्री भी पॉजिटिव, y की बाउंड्री भी पॉजिटिव, मतलब मॉरल निकला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। क्लियर है? मतलब जितने भी नंबर जैसे 2, 3, 5, 4 जिसमें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के नंबर होंगे। यहां तक क्लियर है? सेकंड में हमने देखा x की बाउंड्री नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर वाली है, y की बाउंड्री पॉजिटिव नंबर वाली है। मतलब यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो हमने देखा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की बाउंड्री भी पॉजिटिव, y की बाउंड्री भी पॉजिटिव, तो x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा x की बाउंड्री नेगेटिव है, y की बाउंड्री पॉजिटिव है, सो यहां पर x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। मतलब जैसे जितने भी नंबर -2, 3, -4, 5 ऐसे जितने भी नंबर है जिसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, वो सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा होंगे, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्लियर है? थर्ड हमने देखा कि x की बाउंड्री भी नेगेटिव, y की बाउंड्री भी नेगेटिव, तो ऐसे जितने भी पॉइंट है जिसमें x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव, वो थर्ड क्वाड्रेंट का हिस्सा होंगे। क्लियर है? ऐसे जितने भी पॉइंट है जिसमें x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, वो थर्ड क्वाड्रेंट का हिस्सा होंगे। जैसे एग्जांपल -2, -3, -1, -2, क्लियर है? -1/2, -3 एक्सेट्रा, ये थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट्स होंगे। ठीक। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा कि जिसमें x की बाउंड्री पॉजिटिव है लेकिन y की बाउंड्री नेगेटिव है, x की बाउंड्री पॉजिटिव है, y की बाउंड्री नेगेटिव है। ठीक है? तो x इसमें रहेगा पॉजिटिव और y इसमें रहेगा नेगेटिव। मतलब ऐसे जितने भी पॉइंट्स है जैसे 3, -2, 4, -6 etc, ये सब आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x और y दोनों नेगेटिव और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन था। अब यदि इस पॉइंट पर विचार करें कि हमें ऐसे पॉइंट्स मिल जाए कि 0, 2 है, 3, 0 है, -4, 0 है या 0, -4 है, जिसमें एक पॉइंट 0 है, या तो एब्सिसा 0 है या तो ऑर्डिनेट 0 है। जरा इन पर विचार करें। तो जैसे हम फर्स्ट पॉइंट पर विचार करते हैं जिसमें y 0 है, x पॉइंट है, तो y तो 0 यही मिलेगा और x कहां मिलेगा, x कहां मिलेगा, 3 यहां मिलेगा। क्लियर? तो ये किसका पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 0,3, 3,0, जिसके लिए x 3 है एंड y 0 है, वो x एक्सिस का पॉइंट होगा। न फर्स्ट में होगा, न सेकंड में होगा, न थर्ड में होगा, न फोर्थ में होगा। जिसका y 0 वो x एक्सिस का पॉइंट होगा। अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x का पॉइंट होगा। फिर से सुनिएगा ध्यान से, जिसका y 0 वो x एक्सिस का पॉइंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे बन जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या आएगा, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट
वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोला जाए या वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में सबसे क्रीम बात यही है कि जिसका y0 वो x एक्सिस का होगा और अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस का होगा और जो कोऑर्डिनेट होगा वही होगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इसमें x0 ये y का पॉइंट होगा तो x0 यहाँ पर y पर हम चले तो y पर क्या 2, तो ये वाला पॉइंट हमें मिला 0,2। क्लियर? तो जिसका x0 वो y का पॉइंट होगा, जिसका x0 वो y का पॉइंट होगा। इस पे विचार करते हैं, यहाँ पर x -4 है और y 0 है तो y 0 और x पर -4 ये वाला पॉइंट होगा, मतलब -4,0। क्लियर? इस वाले पॉइंट्स पर विचार करते हैं, इसका x0 y पर -5 है तो x0 y पर -5 ये वाला पॉइंट होगा 0,-5। तो इससे हमें मॉरल क्या निकला कि जिसका x0 वो y का पॉइंट होगा, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर के साइड होगा और नेगेटिव है तो नीचे साइड होगा। क्लियर? नेगेटिव है तो नीचे साइड होगा। जिसका y0 वो x एक्सिस का पॉइंट होगा, पॉजिटिव है तो 0 के राइट हैंड साइड पे, नेगेटिव है 0 के लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर? और जिसका x0 वो y एक्सिस का पॉइंट होगा, अगर पॉजिटिव है तो 0 के ऊपर साइड, अगर नेगेटिव है तो 0 के नीचे साइड। ना फर्स्ट में होगा, ना सेकंड में होगा, ना फोर्थ में होगा, ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ना सेकंड क्वाड्रेंट, ना थर्ड क्वाड्रेंट, ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये बात आपको क्लियर होगी। ना ही कोई क्वाड्रेंट में आएगा जिसका x0 वो y का, जिसका y0 वो x का। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो ये था चैप्टर नंबर 3 का छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद एक्सरसाइज सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।